तो नमस्कार। देखिए दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल कि बहुत दिन से आप लोगों के साथ फेस टू फेस बात नहीं किया था, इसलिए आज आ गया। देखिए, अभी मैं घर से बाहर हूँ, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो रेडी कर रहा हूँ, ठीक है। और इस वीडियो में क्या क्या चीज़ों के बारे में जानेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले एक वो रांची जिला की वैकेंसी है, उसके बाद सीसीएल की वैकेंसी है, दो को वैकेंसी हो गई। उसके बाद कोडरमा जिला, लोहरदगा जिला, और इसमें आपके मनरेगा और क्या बोलते हैं महिला एवं बाल विकास जो पोषण वाला है, वैकेंसी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी आई है, ठीक है। तो इन सब के बारे में जानेंगे। आप लोग को अगर क्या बताएं, ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन 10th 12th ITI, ठीक है, इन सब के लिए है। मेडिकल डिपार्टमेंट का आज कोई वैकेंसी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं थोड़ा आया था IIT धनबाद एग्ज़ाम देने के लिए, एग्ज़ाम था। थैंक यू। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए, रांची जो डीसी ऑफिस है वहाँ से वैकेंसी आई हुई है, बहुत कम सीट है। क्या बताएं, झारखंड सरकार वैकेंसी नहीं दे रही है, इसलिए ये डिस्ट्रिक्ट वाले लोग खुद से अपने तरफ से वैकेंसी निकाल रही हैं। देखिए, सिविल इंजीनियर की एगो पोस्ट है। बोला गया है कि कैंडिडेट को BE BTech और भी पोस्ट है, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। तो बोला गया है कि BE या BTech होने चाहिए, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। और साथ में बोला गया है कि रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। कितने साल का बोला गया है, तो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड और एनी स्टेट, और यहाँ पे कोई बोला नहीं कितने साल का, ठीक है। अगर आप सिंपली 6 महीना 1 साल का है फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल, सैलरी आपको 40,000 दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपका क्वालिफिकेशन है तो इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा इंस्ट्रक्शन को। बाकी मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इसको पढ़ लेना है। नेक्स्ट पोस्ट है आपका यहाँ पे, अगली पोस्ट ये है फाइनेंस ऑफिसर कम अकाउंटेंट की। और यहाँ पे बोला गया है कि आप सिंपली ग्रेजुएट हो, ठीक है। साथ में आपके पास बोला गया है कि एडिक्वेट लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश हिंदी, आप इंग्लिश और हिंदी में प्रोफिशिएंसी हो, ठीक है। फिर बोला गया है कि रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, और टेली आपको यूज करना आता हो, टेली सॉफ्टवेयर, ठीक है। और बोला कि बेसिक कंप्यूटर रिलेटेड आपको नॉलेज हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें। उम्र मैक्सिमम 40 साल है, सैलरी आपको 35,000 रुपया दिया जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जॉब से रिलेटेड जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, 14 पॉइंट में आपको पढ़ लेना है। तीसरी पोस्ट है कंप्यूटर ऑपरेटर की, ठीक है। वैसे देखा जाए तो यह आपका 12th लेवल की पोस्ट होती है, 12th क्लास की, लेकिन यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है। और साथ में बोला गया है कि आपकी टाइपिंग स्पीड 25 से 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। और इन हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम 40 वर्ड पर मिनट। क्या बोला है यार, टाइपिंग स्पीड मस्ट बी मिनिमम 25 to 30 वर्ड, ठीक है, पर मिनट इन हिंदी, ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि मिनिमम 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, मतलब इंग्लिश पे 40 वर्ड और हिंदी में 25 से 35 वर्ड। भाई साहब 15,000 रुपया दीजिएगा और इतना खोजिएगा, एडवांस आदमी मिल जाएगा, बेरोजगारी का ज़माना है, क्या कीजिएगा, ठीक है। फिर बोला गया है कि लैंग्वेज आप हिंदी और इंग्लिश अच्छे से बोल और समझ लेते हो, ठीक है, मतलब लिख लेते हो, जनरली सब कोई सकता ही है। आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर है हमारा क्या है जी, फॉर्म के बारे में बताया गया है, ठीक है, लास्ट डेट वगैरह। तो यहाँ पे फॉर्म आपको ऑफलाइन फिलअप करना होगा और लास्ट डेट आप चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन ये है आपका, ठीक है। इस एप्लीकेशन को फिलअप करके आपको जो एड्रेस दिया गया है, यहाँ पे एड्रेस आपको मिल जाएगा, अच्छे से पढ़िएगा नोटिफिकेशन को, ठीक है। तो इस एड्रेस पे भेजना है। देखिए यहाँ पे अच्छे से आपको पढ़ना है, ये वाला नोट वाला, और आपको भेज देना है। लास्ट डेट कब है, तो इसका मैं लास्ट डेट बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे बोला गया लास्ट डेट जो है आपका 26 दिसंबर है, ठीक है। जो लोग क्वालिफिकेशन को फुलफ़िल करते हैं और अगर आप यहाँ पे फॉर्म भरना चाहते हैं तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं। तो BCCL की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, BCCL में वैकेंसी है और यहाँ पे देखिए आपका रांची से है, दरभंगा हाउस रांची, दूरभाष संख्या ये देख लिए। तो CCL सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड रांची में, यहाँ पे दोस्तों आपके 261 पदों पे भर्ती है। कितना, 261। और पोस्ट का नाम क्या है आपका, जूनियर डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। और यहाँ पे बात कर लेंगे तो फर्स्ट पॉइंट तो हो गया ये हमारा वैकेंसी के बारे में। और यहाँ पे एक एक पॉइंट बात करते जाते हैं ना। यहाँ पे क्या बोलेंगे, सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग डेट है आपका
ओपन डेट फॉर फिलिंग एप्लीकेशन 1 दिसंबर। लास्ट डेट आपका फॉर्म भरने का है 23 दिसंबर। ठीक है, विविध भरे हुए आवेदन पत्र की प्राप्ति की अंतिम तिथि 23 दिसंबर। और न्यूनतम अर्हता मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका कम से कम 30 नवंबर तक आप क्वालिफाई हो गए हो, फिर भी आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, योग्यता क्या मांगा गया है? तो योग्यता मांगा गया है आपसे कि आप सिंपली मैट्रिक पास हो, मैट्रिक पास, मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट। और साथ में क्या बोला गया है कि कंपनी में 3 साल की सेवा के साथ मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र वाला कोई भी अस्थायी कर्मचारी। अरे यार 3 साल का काम करेगा तो फिर यहाँ पे कैसे भर पाएगा फॉर्म? ऐसा क्वालिफिकेशन मांग दिया जिसमें 99% लोग नहीं भर पाएंगे। चलिए, अगर आपके पास किसी का होगा तो यहाँ पे तो नौकरी कन्फर्म हो जाएगा। फिर बोला गया कि कंप्यूटर अनुप्रयोग के लिए रुचि, परीक्षा और टाइपिंग गति 30 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस भी दे दिया है, वैसे भी बहुत कम लोग भर पाएंगे, तो अब बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर, ठीक है, 23 दिसंबर 2023 है। और यहाँ पे देखिए लिखित परीक्षा होगा 70 मार्क्स का और प्रवीणता यानी कि प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा 30 मार्क्स का। ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और ये फॉर्म है, इस फॉर्म को भर के, ये नीचे में मैं दिखा दे रहा हूँ, पूरा का पूरा PDF मैं दे दूँगा। ये वाला फॉर्म भर के आपको एड्रेस पे भेज देना है। यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका पेज नंबर 10, पेज नंबर 9 और पेज नंबर 8 को प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा और स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी आप अच्छे से जानते होंगे, अगर आपको मालूम होगा, इसके डिपार्टमेंटल आदमी होंगे तो। अब चलिए हम लोग उस सब के बारे में बात कर लेते हैं, मनरेगा और क्या क्या वैकेंसीज़ के अपडेट आए हैं। तो चलिए अब हम लोग कोडरमा से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद लोहरदगा में। ठीक है, उसके बाद अगर कोई है तो देखेंगे। तो कोडरमा में क्या है कि कोडरमा में आपका आया है कि जितने भी लोग फॉर्म भरे थे, किसमें, नोटिस कैंसिल लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो जिला और बाल विकास जो निकला था वैकेंसी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन, ठीक है, उसी में महिला बाल विकास जो भी है बोलते हैं यार, वहीं पे जितना भी लोग फॉर्म सबमिट किए थे उन सभी का यहाँ पे दे दिया है नोटिस। जैसे व्यू पे क्लिक कीजिएगा इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आकर के, ठीक है, कोडरमा के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाइएगा और यहाँ पे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको दे दिया गया है कि आपका 8 तारीख तक कोई भी आपत्ति हो तो यहाँ पे आप बता सकते हैं। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं इस पोस्ट को यहाँ पे खोल लीजिएगा। सपोज दैट यहाँ पे बहुत सारा पोस्ट है, ठीक है, तो मैं किसी एक पोस्ट को खोल लेता हूँ जैसे, ठीक है, JJB। अब JJB में जितने भी लोग अप्लाई किए हैं, जैसे कि किशोर न्याय बोर्ड में, तो यहाँ पे उनका नाम रहेगा और इधर सब कुछ रहेगा, अभियुक्ति। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप जाइएगा इनके ऑफिस पे और वहाँ पे 8 दिसंबर से पहले कंप्लेन कीजिएगा। ठीक है, अपने सभी डॉक्यूमेंट्स ले जाइएगा। उसके बाद आगे देख लेते हैं। तो फिर है आपका लोहरदगा। लोहरदगा में दोस्तों अपडेट आया है और ये आपका क्या बोला गया है कि रिवाइज लिस्ट निकाला गया है टीचर्स एजुकेशन। यहाँ पे देख लेंगे तो जैसे ही क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपका ये पेज खुल जाएगा और यहाँ पे जितने भी लोग अप्लाई किए हैं इन सब का नाम यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, ये टाइम लगेगा आपको, ये बहुत गंदा दिख रहा है लेकिन धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ना गंदा अपलोड ही किया है जी, आप लोग वेट कर लीजिएगा, वैसे भी बना नहीं रहा अच्छा से। तो देखिए दोस्तों, JSSC का भी अभी तक कोई भी नोटिस नहीं आया है CGL का रिगार्डिंग। ठीक है, तो जितने भी लोग CGL का एग्ज़ाम देने वाले हैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं, डिप्रेशन में ही चले गए हैं, मजाक नहीं बोल रहा हूँ। जो लोग 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं वे झारखंड का तैयारी करते हैं ना, तो क्या होता है कि उनका सेंट्रल छूट जाता है। ठीक है, सिलेबस ही ऐसा है झारखंड का कि सेंट्रल छूट ही जाता है। तो ऐसे में क्या है कि उन लोग थोड़ा परेशान हो गया है और अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है 2 दिसंबर 7:30 बजे तक। ठीक है, अब देखिए कोई आता है तो मैं बता दूंगा, बाकी आज यहीं तक काफ़ी है, मैं भी थक गया हूँ। थैंक यू।